कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञानमनन्यमन्या। लास्ट वाला क्या है? लास्ट लाइन निंदादिशून्य हृदमीप्सित संगलब्ध्या। इसका अर्थ ऐसा है, पिछले श्लोक में आपने समझा होगा कि 6 प्रकार के प्रीति लक्षण क्या होते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, जैसे साधारण जगत में भी ऐसे होता है ना, आप किसी को कुछ दे दो वस्तु उसके बर्थडे पर और वो कुछ आपको देगा वापस, या ऐसे भी कभी कुछ दे दो। ददाति प्रतिगृह्णाति, वही वैष्णवों के साथ करना है, बस हमको वही संतों के साथ करना है, वही साधुओं के साथ करना है, वैष्णवों के साथ करना है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, बाहर के दुनिया में क्या होता है, कानाफूसी करते रहते एक दूसरे की। अरे इसने ऐसा किया, अरे उसने वैसा किया, अरे मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊँ, अरे मैं कम समय में ज़्यादा अमीर कैसे बन जाऊँ, ये सब पूछते रहते हैं। हमको भी वही करना है, लेकिन वो जो प्रश्न पूछते हैं वो नहीं पूछना है। हम भक्ति में अमीर कैसे बने, धनी कैसे बने जल्दी से जल्दी, वो पूछना है। कैसे अपराध नहीं हो, कैसे मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या हैं भजन को लेकर, उसका निराकरण कैसे किया जाए। हाउ टू रिजॉल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स इन माई लाइफ विच कम एज ऑब्स्टेकल इन माई भक्ति। तो मेरे जीवन में जो जो अंतराय आ रहे हैं, अंतराय समझते हैं, ऑब्स्टेकल। माने जप करने को गया और जप में मन नहीं लग रहा है, कुछ और करने में मन लग रहा है। जब करते समय कुछ मोबाइल पे कुछ मैसेज आ गया, व्हाट्सएप मैसेज आ गया, तुरंत बन गया कि अरे बहुत महत्वपूर्ण कुछ होगा। अरे भाई भगवान के साथ बात कर रहे हो आप, जब कर रहे हो, उससे महत्वपूर्ण कुछ और हो सकता है, लेकिन उस समय मन कहता है कि नहीं कुछ तो महत्वपूर्ण होगा। तो संसार में महत्व बुद्धि डालना और अपने जप कीर्तन में उदासीन बुद्धि रखना, यही सबके तो बाहर आना है अपने को। इसीलिए तो गुह्यम आख्याति पृच्छति करना पड़े। तो जो भजन में अग्रेसर है उसको पूछना पड़ेगा कि भैया आप कैसे करते हो, तो वो बताएगा कि भाई मैं जब के समय अपना मोबाइल बंद करके रखता हूँ। मान लो जो कि 8 माला 16 माला 24 माला जो करते होंगे, तो मैं वो समय बंद करके रखता हूँ। आपको सुनाई दे रहा है ना लास्ट तक? तो देखिए, इसको कहते हैं गुह्यम आख्याति पृच्छति। पूछना कि आप कैसे करते हो और बताना कि मेरे क्या अड़चने हैं। अड़चने बता सकते हो या आपने कुछ अच्छा पढ़ा हो आज। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भौतिक जगत में लोग कुछ नया कुछ सुनते हैं, तो 10 जनों को सुनाते कि नहीं सुनाते। अरे ये नया वीडियो पिक्चर आई है, अरे इसमें क्या एक्टिंग की है, इसमें सब सुनाते हैं, बराबर ना। तो वो हम वैष्णव क्यों नहीं कर सकते। हमको तो सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े एक्टर हैं हमारे पास, कृष्ण नटवर वपू। उनके एक्टिंग के पीछे दुनिया पागल है। तो वो उनका अगर हम लीला सुनते हैं तो 10 जनों के साथ शेयर क्यों नहीं करेंगे। तो ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। हुंगते भोजयते, खिलाना और उनके साथ खाना, उससे क्या होता है, प्रीति बढ़ती है, प्रीति लक्षणम। और अगर भौतिकवादी लोगों के साथ उठना बैठना तो करना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा नज़दीकी हमने संग किया तो क्या हो गया, उनके हृदय का सारा कचरा जो है किसके हृदय में आएगा, हमारे हृदय में आएगा। तो हमको पूछना चाहिए, हमारे हृदय में, मेरे हृदय में क्या कचरा कम है जो मैं और बढ़ाऊँ। समझ रहे। हाँ, तो इसीलिए ये वैष्णव के साथ हमको क्या करना है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण।
अभी हर वैष्णव के साथ एक जैसा व्यवहार करना है क्या? नहीं। तो उसके लिए आज का श्लोक है, ये जो 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं वो सबके साथ समान रूप से नहीं करने। कोई अभी अभी भक्ति में आया है, उसको थोड़ा सा आप बताइए क्या करना है, उसको मत पूछिए आप क्या क्या हम भक्ति में कैसे अग्रसर हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? वो बोलेगा हाँ सुबह थोड़ा सा 2-4 घंटा एक मूवी शूवी देख लो, शाम को थोड़ा सा 1-2 माला कर लो, इससे आप हो जाएंगे, प्रगति हो जाएगी। उससे नहीं पूछना है, ऐसी गलती नहीं करनी हमको। यू हैव टू आस्क समबडी हु इज़ एडवांस्ड। तो इसलिए किस वैष्णव को किस प्रकार से सम्मानित करना है ये समझाने के लिए ये 5वां श्लोक है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ समझ के लेते हैं, फिर उसका विमर्श करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, माने विस्तृत में चर्चा करेंगे कि क्या क्या हर पहलू का क्या यहाँ पे हम क्या क्या सीख सकते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा ध्रियते, जो कृष्ण 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 हरे कृष्ण जप रहा है उसको क्या करना है? मन से आदर करना है उसका, मन से आदर। मन में सोचना है कि अरे भला व्यक्ति है, कृष्ण का नाम जप रहा है, मन से सोचना है। फिर दीक्षा अस्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम, अगर दीक्षा लेकर भजन करना चालू किया है, हम इसकी चर्चा भी करेंगे। दीक्षा का मतलब क्या है, कौन दीक्षा लेने के लिए पात्र है, कैसे दीक्षा ली जाती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। क्यों उसका महत्व है, कब उसका महत्व है। तो दीक्षा लेकर जो भगवान का भजन कर रहा है उसको क्या करेंगे? प्रणति, यानी प्रणाम करेंगे उसको, मन में भी करेंगे और वैसे भी प्रणाम करेंगे। प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम। फिर शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यमन्यम, जो भक्ति में बहुत आगे जा चुका है। भजन विज्ञ मतलब जानता है कि भजन कैसे होता है, पूरा भजन में ही लगा हुआ है, वो भक्ति में ही लगा हुआ है और अनन्य रूप से लगा हुआ है, और कुछ इच्छा उसके हृदय में नहीं है, केवल कृष्ण को मैं कैसे संतुष्ट करूं, उनकी सेवा कैसे करूं, ये सोचकर जो इतना सेवा में लगा हुआ है कि किसी की निंदा करने का समय ही नहीं है उसके पास। निंदा आदि शून्यम हृदम ईप्सित संगलब्ध्य, हृदय में किसी की निंदा करने की इच्छा ही नहीं उसकी, क्योंकि हृदय पूर्ण शुद्ध हो चुका है उसका। ऐसे वैष्णव को क्या करेंगे? शुश्रूषया, उसकी सेवा करेंगे, जो भी संभव है हमारे से जो संभव है उसका सुनेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जो भी है। तो इसको कहते हैं 3 प्रकार के वैष्णव से 3 प्रकार की हमारी आदान प्रदान। ठीक है, 3 प्रकार की आदान प्रदान हो रही है। तो सबसे पहले वाले को कहेंगे कनिष्ठ अधिकारी। फिर उसके जो केवल कृष्ण कृष्ण नाम जप रहा है लेकिन अभी तक नया ही है भक्ति में, उसको कहेंगे कनिष्ठ। जो दीक्षा प्राप्त है, भगवान का भजन चालू किया, उसको कहेंगे मध्यम। और जो भक्ति में इतना अग्रसर है कि हृदय से सारे अनर्थ दूर हो चुके हैं, उसकी निंदा करने की प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है और मन लगता है पूरे समय भगवान में लगता है उसका, तो उसको क्या कहेंगे? वरिष्ठ, यानी उत्तम अधिकारी कहेंगे। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये तीनों अधिकारियों की आज हम चर्चा करेंगे इस सत्र में। और आपके कुछ उसमें कुछ अगर सवाल हैं तो उसका भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, क्यों इनका आदर करना है ये समझिए पहले। हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, क्या हम मनुष्य हैं? कौन समझते हैं कि हम मनुष्य हैं? तो देखिए हम मनुष्य नहीं हैं असल में देखा जाएगा तो। हम तो कौन है? हम क्या बिल्ली हैं? क्या है? हम हैं आत्मा। आत्मा भगवान की एक अंश होती है। चित्त कण हैं हम,
यानी एक आध्यात्मिक कण है। हम कण समझते हैं, एटम, लेकिन ये इसका एटम नहीं, पदार्थ का एटम नहीं, चित्त कण, चित्त कण, स्पिरिचुअल पार्टिकल, वो हम हैं। और वो स्पिरिचुअल पार्टिकल क्या करता है? एक देह में से दूसरे देह में, दूसरे में से तीसरे, समझ रहे हैं? ऐसा वो घूमता रहता है अलग अलग, कभी कुत्ते के देह में, कभी बिल्ली के देह, कभी देवता के देह में, कभी मनुष्य के देह में। लेकिन जब ये मनुष्य देह में आता है वो, तो उसके पास एक पर्याय उसको मिल जाता है। देवता को भी दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म, देवता को दुर्लभ है। सोचिए, अभी आप कहेंगे ये मेरा जो देह है वो देवता को दुर्लभ है। हाँ, देवता को दुर्लभ है, हमारे शास्त्र बताते हैं। देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसी जीवन में हमको इस जगत के परे जाने का या इसी जगत में पुनः भटकने का ऑप्शन है। समझ रहे? ये सब ठीक से गौर कीजिए इसके ऊपर। जितना आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया होगा, उससे ज़्यादा ध्यान इसमें दीजिए क्योंकि ये बहुत समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना। जितना आपने कल एग्ज़ाम है और एक रात पहले आप पहली बार बुक खोल रहे हो, तो कितना ध्यान से पढ़ते हो? हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ते हो कि नहीं? उससे ज़्यादा ध्यान इस पे दे दो, ठीक है। हर शब्द पर ध्यान दे दो, इधर उधर मत भटकने दो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन एक हमारी स्थिति है, समझ रहे हैं? वो स्थिति में अगर हम सही निर्णय लेंगे तो हम इस जगत के पार जा सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। और नहीं तो अगर पशु की तरह जीवन बिताएंगे तो वापस अलग अलग इसमें से जाएंगे। तो हम क्या हैं? आध्यात्मिक कण हैं और कृष्ण के नित्य सेवक हैं। तो जब तक उसको आध्यात्मिक देह प्राप्त नहीं होती, वैकुंठ में, वृंदावन में, कहीं पे भी, तब तक वो कण के रूप में ही है। समझ रहे हैं? कण के रूप में ही अलग अलग देहों में भटकता रहता है, ठीक है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी पेड़, कभी देवता भी स्वर्ग में, या कभी मनुष्य। तो मनुष्य जीवन एक स्थिति है। वो स्थिति, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमने स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट की हुई है, बोलते हैं ना बहुत बार कि हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति में आए हैं। हम कृष्ण भक्ति हमने अडॉप्ट की हुई है। बराबर ना? ऐसा बोलते हैं ना, हम स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट कर दे। तो बोलते हैं ऐसा नहीं सोचना है हमको, हम तो इसमें अडॉप्ट क्या करना है? कृष्णदास तो है ही, हम है या नहीं है? हमने बोलो मनुष्यत्व अडॉप्ट किया हुआ है, समझ रहे? हमने स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट नहीं की हुई है। स्पिरिचुअलिटी है, अडॉप्ट क्या करना है उसमें? जो आप है उसको अडॉप्ट करते हैं। जो आप पहले से ही हो, क्या आप बोलोगे मैं अडॉप्ट किया उसको? अरे स्पिरिचुअल तो है ही हम। हमने ये मानव शरीर को अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स आप अडॉप्ट करते हो ना, कंप्यूटर कोर्स अडॉप्ट करते हो, वैसे मानव देह को हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो मानव नहीं समझने अपने आप को, हमको हम कृष्ण के दास हैं, चित्त कण हैं, आध्यात्मिक आत्मा है जो कभी मरती नहीं है, लेकिन देह बदलती रहती। तो ऐसे मनुष्य देह में जो कृष्ण भक्ति के स्तर पर आ गया, नया भी हो तो भी उसको सम्मान करना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि वो आध्यात्मिक रास्ते पे आ गया, कम से कम सही रास्ते पे आ गया। और हमको अपने भी भाग्य का आदर करना चाहिए कि अरे मैं भी किधर तो भटक रहा था, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा से, अपने आचार्य की परंपरा, प्रभुपाद जी की कृपा से इधर उधर भटक रहा था, मैं इस मार्ग में आ गया। ये भी बहुत बड़ी बात है। कितने कितने जन्म हमने भटके हुए हैं, बहुत जन्म भटके हुए हैं, हमको पता नहीं है। हमको लगता है ये पहला जीवन है शायद से, और अभी बहुत एक्सप्लोर करना है। मतलब क्या एक्सप्लोर करना है भाई? सब जो देखा है वो सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके हैं हम। स्वर्ग में अप्सराओं के साथ भी नृत्य कर चुके हैं आप, हम सब मतलब और गटर में सुअर के जैसा विष्ठा भी खा चुके हैं।
सच में ये कड़वा है लेकिन सच है ये। दोनों कर चुके हैं। स्वर्ग में इंद्र से भी ऊपर का पद प्राप्त करके भोग ऐश्वर्य प्राप्त कर चुके हैं, और एक मच्छर कीट बन के दूसरे का खून भी चूस चुके हैं, ठीक है। और इतना सब होकर इससे बाहर निकलने का दरवाज़ा है ये मनुष्य शरीर। लेकिन बाहर निकले कैसे हैं? बोलते कृष्ण भक्ति करके, ठीक है। कृष्ण भक्ति करके हम इस जगत के बाहर निकल सकते हैं। इस जगत के क्या, हम अपने गलत धारणा से बाहर निकल सकते हैं कि मैं फलाना ठिकाना कोई जो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। बोलिए सब ठीक है, व्यवहार के लिए ठीक है। हाँ, उद्योग, व्यवहार के लिए उद्योग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सब हाँ, व्यवहार के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, व्यवहार के लिए उद्योग भी करना पड़ेगा, लेकिन इस सब में फंसना नहीं है अपने को। समझ में आ रहा है? इस सब में थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, सब ध्यान दो, सामने ध्यान दो। हाँ, तो किसी में फंसना नहीं है हमें। किस में फंसना नहीं है अपने को? आप बताओ, क्या बताया था हमने? किस में नहीं फंसना है? माया जाल में फंसना नहीं। अरे वाह, ये तो अभी तक तो माया भी नहीं लिया मैंने। गलत धारणा में नहीं है अपने को। कौन सा? हाँ, ये गलत धारणा है। ये शरीर हमारा एक नोटबुक की तरह है। क्या ये नोटबुक काला है तो मैं बोलता हूँ कि ये मैं काला हूँ? नोटबुक काला है कि नहीं है तो मैं बोलता हूँ मैं काला हूँ? नोटबुक की तरह हूँ, मैं उसको उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे ही मैं देह को उपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? किस किस लिए उपयोग कर रहा हूँ? खाने के लिए देह का उपयोग कर रहा हूँ, पीने के लिए देह का उपयोग कर रहा हूँ, उद्योग करने के लिए देह का उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन ये नोटबुक का उपयोग मैं कर रहा हूँ तो मैं नोटबुक नहीं हो गया, ना कि मैं नोटबुक की हिस्ट्री हो गया। समझ रहे हैं? नोटबुक की हिस्ट्री में नहीं हूँ। ये नोटबुक कहाँ बना था, आपको कुछ फर्क पड़ता है? ये नोटबुक कहाँ बना था बताओ? हाँ, नहीं, बना कहाँ था, खरीदा कहाँ था तो वही नहीं लाग लिखा है। हाँ, ठीक है, किसने बनाया, कहाँ से पेड़ काट के लाया था और उससे कागज़ बनाया? कुछ पूछते हो आप? नहीं पूछते हो ना। अगर नोटबुक के बारे में आप इतना नहीं पूछते हो, लेकिन उसको उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? वैसे ही हमको हमारे देह के बारे में करना है, उसका सही उपयोग करना है। इन पूछना नहीं है कहाँ से आया था, कहाँ से। हम हमारी हिस्ट्री, हमारे देह की हिस्ट्री हम नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं आप कौन हो, तो क्या बताते हैं? व्यवहार के लिए बताना पड़ता है। हाँ, मैंने इधर स्कूलिंग किया है, हाँ मैंने इधर वो किया है, हाँ मैं ये गांव में बड़ा हुआ हूँ। तो तुम नहीं बड़े हुए हो गांव में, वो तुम्हारे देह बड़ी हुई है वो गांव में। तुम तो जैसे थे वैसे ही हो, आत्मा पहले भी वैसे ही थी, अभी भी वैसे ही हो, बाद में वैसे ही रहेगी। समझ में आ रही है बात? बस वही देह का उपयोग हम कर रहे हैं कि थोड़ा उद्योग करके चलती रहे। बस किस लिए चलती रहे? नोटबुक को तो मैं मिलती है तो मैं फाड़ता थोड़ी हूँ, उसका योग्य तो सम्मान करता हूँ ना। उसको तेल से पानी से बचाता कि नहीं बचाता? नोटबुक को बचाता हूँ मैं, पानी से बचाता हूँ, तेल से बचाता हूँ। वैसे इस देह को मैं धूप से बचा रहा हूँ, छाव से, ठंड से बचा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि वो नोटबुक मैं नहीं हूँ मतलब कैसे भी उस उपयोग करो, ऐसा नहीं है। उसको बचा रहा हूँ, लेकिन किस लिए बचा रहा हूँ? इसका कुछ सही उपयोग करूँ मैं, इसलिए बचा रहा हूँ। इसलिए वैसे ही देह को बचाने के लिए हम उद्योग कर रहे हैं, देह को बचाने के लिए शिक्षण ले रहे हैं। लेकिन ये जो शिक्षण ले रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना? वो ठीक से समझ लीजिए इसको आप। कुछ नहीं मिलने वाला ये देह को अपना मानकर। देह को बस चलाना है, शिक्षण उद्योग उतना करना है जिससे देह चले, ठीक है ना। और करना क्या है मनुष्य जीवन में? करना क्या है? कृष्ण भक्ति करनी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त हम हैं, इसलिए जो है वो करना है। समझ रहे? कुछ नया नहीं पाना है। समझ रहे? जो आप हो वही आपको करना है। मैं भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मछली को बोलना पड़ता है आप तैरने की ट्रेनिंग ले लो। मछली क्यों तैरती है बोलो?
जिंदा रहने के लिए तैरती है। किस लिए तैरती है? ना, ऑक्सीजन के लिए तैरना थोड़ी पड़ता है उसको। उसका काम है वो। अरे मछली है भाई, तैरेगी नहीं तो क्या करेगी, उड़ेगी। वो उसका धर्म है। जैसे मछली का धर्म है तैरना, उसको कुछ वो ट्रेनिंग लेने पड़ती है तैरने की, क्योंकि वो मछली है और जानती है कि मैं मछली हूँ, इसलिए वो तैर रही है। और कुछ कारण नहीं है मछली को तैरने के लिए। वैसे ही हम कृष्ण भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं हम, इसलिए भगवान की भक्ति है। इससे और कुछ लॉजिक चाहिए अपने को कि क्यों हमको भगवान की भक्ति करनी है? कृष्ण की प्राप्ति करनी है इसलिए करनी है, भगवत धाम जाना है इसलिए करनी है, ये सब बराबर है। लेकिन हम अपने स्वधर्म से ही कृष्ण के भक्त हैं, समझ रहे हैं? आत्मा कृष्ण की ही भक्त है स्वरूप से, इसलिए कृष्ण की भक्ति करनी। मछली पैर में पानी में तैरती है इसलिए उसको तैरना है, और कुछ कारण नहीं उसको तैरने के लिए, समझ रहे हैं? वैसे ही हम कृष्ण के भक्त हैं, हर जीव कृष्ण का भक्त है। तो इसलिए हमको ये जानना है, बस समझना है बस कि मैं हूँ करके। तो अभी हम ये समझ के भक्ति कर रहे हैं, जब भी हम समझेंगे तो अपने आप भक्ति होती रहेगी, समझ रहे हैं? ये ठीक से समझ लेना इसको। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम भक्ति में आ गए, अगर हम भक्ति में आ गए तो इसका अर्थ क्या है? हमारा भाग्य खुल गया, भाग्य का दरवाज़ा खुल गया, हमारा किस्मत का दरवाज़ा खुल गया, समझ रहे हैं? कि ये मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों करोड़ों में से एक जन ये समझता है कि मैं इस देह के परे हूँ, उसमें से एक जन समझता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, और उसमें से एक जन आगे बढ़ता है। अभी तक तो माया की गुलामी करता आ रहा है। माया कहती है ये करो, वो करता है, माया कहती है वो करो, वो करता है। कृष्ण भक्ति कर रहे हो मतलब पहली बार हम वो कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए था, समझ रहे? तो देखिए, तो कनिष्ठ अधिकारी मतलब क्या? वो भी बहुत महान है, एक तरीके से उसका भाग्य महान है कि वो कृष्ण का नाम ले रहा है। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा आदरियेत, मन से उसका आदर करना चाहिए, ठीक है? फिर हम देखेंगे वो तीनों प्रकार के अधिकारी कौन होते हैं। दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्ते मीशम, बाद में उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं और अग्रसर हो जाऊं इसमें, कृष्ण की सेवा करने के लिए और अग्रसर हो जाऊं। तो वो गुरु का स्वीकार करके उसके मार्गदर्शन में भक्ति करना चालू करता है, उसको कहते हैं दीक्षा, समझे? अरे भाई, हर चीज़ में गुरु की आवश्यकता होती है। आपके स्कूल में क्या आप केवल किताबें पढ़ते हो? क्या होता है आपके कॉलेज में? क्या होता है? आप ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट है ना, तो कुछ स्कूल के हैं कि नहीं? स्कूल के भी है, स्कूल और कॉलेज दोनों के। तो देखिए, आपके कॉलेजों में कुछ भी विषय सबको सीखना है तो क्या कौन होता है? टीचर, प्रोफेसर होता है और पुस्तकें होती हैं। वैसे ही भक्ति में आगे बढ़ना है तो दो आवश्यक हैं, गुरु वैष्णव माने टीचर प्रोफेसर, और पुस्तकें माने आप जो पढ़ रहे हैं अभी ग्रंथ हैं, ठीक है ना? तो ग्रंथ और गुरु, इनको छोड़कर भक्ति नहीं की जा सकती। तो गुरु का आश्रय लेने को ही क्या कहते हैं? दीक्षा, शिक्षा दीक्षा दोनों के, उससे आश्रय ग्रहण करके सीख लेने को शिक्षा कहते हैं, ठीक है? सिंपल है। तो देखिए, इसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। उसको क्या करना है? प्रणति करनी है, प्रणाम करना है। कि क्यों प्रणाम करना है? किसी को आप क्यों प्रणाम करोगे? आपका नाम क्या है? रोहित। आप क्यों प्रणाम क्यों करना है? रिस्पेक्ट बताना, ग्रेटिट्यूड बताना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना कि वो हमें जो इतना इम्पोर्टेंट जो शास्त्र है ऐसा वो हमें बता रहे सिद्ध। बराबर, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना, कृतज्ञता, आदर व्यक्त करना, कृतज्ञता व्यक्त करना। रोहित प्रभु ने अच्छा बताया कि भाई प्रणति क्यों करनी है? क्योंकि कोई उसके अंदर भक्ति है तो उसके अंदर के भक्ति को हम प्रणाम कर रहे हैं, समझ रहे हैं?
भक्ति ये किसी किसी को नहीं मिलती। अरे कल इधर कोई मान लो प्राइम मिनिस्टर आ गए, आप खड़े नहीं हुए जाएंगे सब लोग? भौतिक जगत में एक प्राइम मिनिस्टर जो है 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर इस दरवाजे से अंदर आ गया, आप में से कौन है जो बैठा रहेगा? बताओ जरा, बैठे रहेंगे? तुरंत उठेंगे, जाएंगे, क्या क्या कौन है भाई, कैसे हैं, दूर से आए हैं, कुछ पानी पिएंगे, कुछ चरणामृत पिएंगे कुछ तो आप उठ के जाओगे ना उसको मिलने के लिए। तो देखो भौतिक जगत के पीएम अगर इतने माननीय हैं, सम्माननीय हैं, तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहा है उसके अंदर में भक्ति का प्रवेश हो चुका है, वो कितना सम्माननीय होगा। आप खुद सोचिए, बराबर बोल रहे कि नहीं बोले? आपके घर पे आ गए मान लो पीएम, आप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? अरे वो तो उसको तो जो भी अब स्टेशन तक लेने के लिए जाएंगे, वापस छोड़ने के लिए भी जाएंगे, साथ में कुछ जो घर पे है सबसे अच्छी चीज़ उसको दे देंगे कि नहीं देंगे? तो वैसे ही अगर भक्त है वो तो क्या है, उसके हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो चुका है, यानी उसको वो प्राप्त है जो हजारों करोड़ों लोगों को जो प्राप्त नहीं है वो उसको प्राप्त है, ठीक है ना? तो इसलिए उसको प्रणाम करना है। और जैसे रोहित प्रभु ने बताया, एक ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है हमको, इन्हीं के साथ ही तो रहना है हमको, जैसा संग वैसा रंग, जिसके साथ रहेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। एक शतधन्वा करके ना राजा था, हमारे पुराणों में वर्णन है, वो और उसकी पत्नी किसी व्रत करने के लिए नदी पर स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करते करते वापस जब आ रहे थे, पाषंडी था, पाषंडी जो भगवान को नहीं मानता उसको पाषंडी बोलते, भगवान के विषय में द्रोह करता है, भगवान को गालियाँ देता है, उसको बोलते पाषंडी, ठीक है ना? तो पाषंडी आया तो रानी ने क्या किया, उसको समझ में आया कि अरे ये कुसंग है, उसके तो दर्शन भी नहीं करने पाषंडी के, तो वो साइड से चली जाती है बिना देखे, वो दिशा में देखती भी नहीं है। जो भगवान का द्रोही है, अरे जो देश का द्रोही है उसको भी नहीं हम देखते, तो भगवान के द्रोही को क्यों देखेंगे? बराबर है तो ऐसे चली जाती है वो साइड से, और राजा सोचता है कि अरे नहीं सामने से कोई आया है तो ऐसे बिना बात किए थोड़ी जा सकते हैं, तो उसके साथ वो बात कर लेता है, शतधन्वा नाम का राजा, और वो पाषंडी को देखकर उसके साथ बात करता है और चला जाता है। घर पे आकर उसकी मृत्यु हो जाती है और वो कुत्ता बन जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र संग से हमको, साधु के संग से हमको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। वैसे लव मात्र भगवत द्रोही के संग से क्या हो सकते हैं? कुगति हो सकती है, दुर्गति हो सकती है। तो उसका उदाहरण दिया, राजा था, अच्छा राजा था, पुण्यवान राजा था, लेकिन कुत्ता बन गया। तो रानी को पता चल गया कैसे ऐसी दुर्गति हो गई है, तो उसने विष्णु की आराधना करके उसके लिए क्षमा याचना की कि अरे मेरे पति ने थोड़े समय के क्यों ना कुसंग कर लिया, भगवत द्वेषी का संग कर लिया, तो उसको क्षमा कर दीजिए। तो वापस अगले जन्म में वो रानी जो है वो राजकुमारी बन जाती है, और वो जो कुत्ता बन गया था वो वापस राजकुमार बन जाता है, शतधन्वा। तो ये किस लिए बताया गया? कुसंग नहीं करना है, कुसंग नहीं करना है, जो जिस संग में आ गया वैसा ही वो बन जाता है। तो ये हो गया। आप भी तो देखो मीडिया में हम कितने भगवत द्रोहियों का चेहरा देखते होंगे, सोचिए। पता है आपको, जब हम कुछ देखते हैं पढ़ते हैं, क्या आपको मालूम है कि ये संत है, ये साधु स्वभाव का है, कम से कम साधु स्वभाव का है, संत वैष्णव है ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन अच्छे कैरेक्टर का है ये गारंटी बोल सकते हो। जिसको हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, क्या आप गारंटी बोल सकते हो कि अच्छे कैरेक्टर का है? नहीं, तो क्यों रिस्क लेने का? जो शतधन्वा के लिए हो सकता है, जो वो मेरे साथ नहीं होगा, मेरे लिए अलग होगा मेरे लिए भी वही रूल लागू है ना, नियम तो सब जगह पे सेम होते हैं, तो वो समझना है हमको। तो इसलिए उनका संग करना है जिनसे हमारा काम बने। एक स्वार्थी, एक प्रकार के स्वार्थ है ना ये,
हम आगे बढ़ना चाहते कि नहीं? एक बात बताइए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं भक्ति में? हाँ, तो किसका संग करोगे? जो उस मार्ग में आगे बढ़े हैं उसका ही संग करोगे, है ना? तो ये जो मध्यम अधिकारी है, ये जो भगवत भक्ति के पाथ में अग्रसर है, उसका हम संग करेंगे। और उससे उत्तम, उससे ऊपर होता है उत्तम अधिकारी। वो तो जगह जगह पे स्थावर जंगम देखता है। एनीथिंग दैट ही सीज ही रिमेंबर्स कृष्णा। वो स्तर एक आ जाता है कि जिसमें एनीथिंग दैट ही सीज ही रिमेंबर्स कृष्णा, ठीक है ना? जैसे आंखें नहीं है तो भी देखता है वो भगवान को। आपको क्या लगता है, हम इस आंखों से भगवान को देखते हैं? नहीं। हाँ, हमारे हृदय का भाव देखकर भगवान सामने जब आते हैं तभी हम उनको देख पाते हैं। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रार्थना करने का प्रयास कर रहे हैं, हम इन आंखों से क्या देख सकते हैं? हाँ, इतना गर्व हमको हमारी आंखों के ऊपर है। हमारे आंखों की सबसे पास वाली चीज़ कौन सी है, बोलो? आईलिड्स है, रेटिना भी बोल सकते हैं, चलो अंदर की। आप रेटिना को देख सकते हो जो सबसे पास में है आंखों के। आईलिड्स आपके सबसे पास में है आंखों के, उसको देख सकते हो? आईलिड्स को हल्का हल्का देख सकते हो शायद से, लेकिन वो भी कम। ट्राई करो सब लोग, आईलिड्स को देखने को प्रयास करो। कुछ नहीं देख पाते। आईब्रोज देख पाते थोड़ा सा, मतलब है करके, कुछ तो है ऐसा करके। आईलिड्स नहीं देख पाते। आंखों की सबसे पास में वस्तु है वो नहीं देख पाते हम। तो क्या आप इस आंखों से भगवान को देखेंगे? समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे अचानक अंधेरा हो गया, रात का समय है, अपने हाथ को नहीं देख पाएंगे हम। देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो हमारे एक सूरदास करके एक संत हुआ करते थे, वो अंधे थे यहाँ पे नाथ द्वारा में। तो भगवान गोपाल जी का दर्शन करने जाते थे। तो सब लोग बोलते हैं, अरे दर्शन करने के लिए क्यों आते हैं भाई, इनकी तो आंखें हैं नहीं, ये क्या दर्शन करते हैं? तो लोग उनको पूछते थे कि क्या भगवान ने पहना है, थोड़ा ठाकुर जी ने क्या पहना है बताओ जरा हमको। तो सूरदास जी पूरा वर्णन करते थे। अच्छा, उन्होंने ना ये कलर की धोती पहनी हुई है, अच्छा उन्होंने ना ये कलर की पगड़ी पहनी हुई है। तो लोग थोड़े से साशंक हो जाते थे, आशंकाएं करते थे, सोचते थे कि शायद से किसी को पूछ के बता रहा है, खुद तो देख नहीं रहा है, किसी को पूछ रहा होगा और हमको बता रहा होगा। तो बोलते एक दिन पुजारी को कि आज आप क्या करो, आज सूरदास जी को किसी वैष्णव से नहीं मिलने देंगे, सीधा आपके सामने ठाकुर जी के सामने लाएंगे, और आज आप ठाकुर जी को कुछ पहनाओ ही मत, कपड़े ही मत पहनाओ, ठीक है? तो पुजारी बोलता है ठीक है, वो भी इसमें साजिश में शामिल हो जाता है। तो कुछ पहनाते नहीं भगवान को, सूरदास जी को सीधा सामने लेके आते हैं और पूछते हैं ठीक है सूरदास जी आज क्या पहना है भगवान ने, जरा बताओ। तो सूरदास जी जो बोलते हैं वो एक भजन बन जाता है। जैसे वो वाल्मीकि जो बोलते हैं शाप देते तो वो श्लोक बन जाता है ना। जैसे सूरदास जी बोलते हैं भजन बन जाता है। आज है भय हरि नंगम नंगा। आज हरि नंगम नंगा हो गए बोलते। तो सब लोग चौंक जाते, अरे ये किसी से मिला नहीं, कुछ नहीं, हमारी साजिश थी कि इसको आज फंसाने की साजिश थी, लेकिन अरे ये तो बिल्कुल सही पहचाना उसने कि भगवान को एक कुछ पहने ही नहीं आज करके। तो फिर वो समझ जाते कि भगवान को इस आंखों से नहीं देखा जाता, भगवान को भाव से देखा जाता है। तो ये उत्तम अधिकारी वो होता है जो भगवान को सदैव देखता है, आंखें ना हो तो भी देखता है। समझ आए? अरे तो उसकी तो सेवा करनी चाहिए हमको, उत्तम अधिकारियों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये 3 प्रकार के उसका हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। कनिष्ठ किसको कहेंगे, मध्यम किसको कहेंगे और उत्तम किसको कहेंगे, उत्तम। तो इसकी चर्चा करेंगे। तो आप लिख लो ये, चाहो तो आपके पास नोटबुक है तो कनिष्ठ कौन है? देखो, जो भगवान के विग्रहों पर विश्वास करता है लेकिन भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं करता, उसको कहेंगे कनिष्ठ, ठीक है? जो भगवान के विग्रहों पर विश्वास करता है, भगवान को मानता है, भगवान का सम्मान करता है, लेकिन भगवान के भक्तों का सम्मान नहीं करता,
उसको बोलेंगे कनिष्ठ, क्योंकि उसको ठीक से पता नहीं है ना अभी तक कि भगवान तो भक्तों से ही संतुष्ट होते हैं, उसको अभी तक ठीक से पता नहीं, उसको बोलेंगे कनिष्ठ। ठीक है। और शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये कनिष्ठ के क्या लक्षण है, और देखिए कि उसकी श्रद्धा कोमल होती है। तो ये भी लिखो, तो श्रद्धा कोमल होती, पहले लिख लो फिर सब बताते हैं थोड़ा सा। लिख लिया? और तीसरा लिखो, कभी कभार भगवान का नाम लेता है, कभी कभार भगवान का नाम लेता है। तीनों लिख लिया? तो उसका अभी देखिए, यानी वो जानता है, मानता है कि भगवान है, भगवान के विग्रह हैं, उनके सामने झुकता है, लेकिन भक्तों के प्रति उतनी उसकी आदर बुद्धि नहीं जागृत हुई है, उसको कहेंगे कनिष्ठ अधिकारी। ठीक है ना? उसकी ये भी बहुत एक अच्छा स्तर है, कम से कम वो भगवान को मान रहा है, आगे प्रगति करेगा। बहुत सारे जो संप्रदाय हैं वो भगवान के विग्रहों को भी नहीं मानते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि भगवान का रूप होता है करके। पहला चीज़ उनको पता नहीं कि भगवान का आध्यात्मिक रूप होता है। जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य, एक काजी के साथ एक वैष्णव का वार्तालाप होता है, उससे वो वैष्णव समझाते वो काजी को, काजी समझते हो मुल्ला, कुरान पढ़ता है वो, ओके, उसको समझाते कि विग्रहों की उपासना करना कितना आवश्यक है। तो काजी बोलता है, अरे विग्रहों को कैसे उपासना कर सकते हैं? बोलते क्यों नहीं कर सकते? जिसको आप अल्लाह बोलते हो, अल्लाह का मतलब क्या है? सबका रखवाला है कि नहीं? तो सबका रखवाला है तो उसका रूप नहीं होगा, बिना रूप के किसकी रक्षा करेगा वो? आप प्रार्थना करते हो दिन में 5 बार है, जो भी है, अगर आपके भगवान को अगर कान ही नहीं है तो कहाँ से प्रार्थना सुनेगा? आपकी प्रार्थना कहाँ से सुनेगा? समझ रहे हैं? तो पहले तो ये समझ लो, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करो। पहले तो ये समझ लो कि भगवान का रूप है, ठीक है ना? आप समझते हो भगवान का रूप नहीं है तो उपासना किसकी कर रहे हो आप लोग? तो मुल्ला कहता है कि नहीं नहीं, भगवान का रूप नहीं हो सकता, या जो भी अल्लाह का रूप नहीं हो सकता। बोले क्यों? क्योंकि ये जगत में जो कुछ सारी वस्तुएं हैं सब प्राकृत वस्तुएं हैं, तो इसलिए प्राकृत वस्तु की उपासना करने से अल्लाह का अपमान हो जाएगा। तो उसको वैष्णव बताते हैं, अरे मूर्ख, तुम्हारे भगवान की उपासना कैसे कर रहा? अपने मन से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो मन भी तो प्राकृत है तुम्हारा, समझ रहे हैं? और अगर भगवान अगर सर्वशक्ति संपन्न है तो अपनी किसी भी शक्ति के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सकते? हो सकते कि नहीं हो सकते? अगर भगवान संपूर्ण शक्तिमान है तो नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बोलते हैं आपको शास्त्र से ये ज्ञान होना चाहिए कि कैसे उपासना करनी है, तभी तो आपको आंखें मिलेंगी कि कैसे विग्रहों में भगवान देखना है, विग्रह ही भगवान है, कैसे देखना है। जैसे आप समझ लो, आपकी कोई फेवरेट किताब है, मान लो भगवद गीता ही है, मान लो, तो आपकी तो उसमें आपको जीवन कैसे जीना है उसका ये मिल रहा है उसको आप में। हाँ, उसका आपको क्या मिल रहा है? चलो एक भौतिक जगत का उदाहरण लेते हैं। आपकी फेवरेट कोई नॉवेल है, मान लो, हाँ क्या है, रिच डैड पुअर, जो भी, हाँ जो भी पुस्तक है मान लो, तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है? दिन रात आप उसको पढ़ते हो, कभी वो पुस्तक पढ़ के हंसते हो, कभी रोते हो। अगर किसी रद्दी वाले के पास लेके जाओ वो किताब, उसका क्या मूल्य करेगा बताओ?
कैसे किसके हिसाब से मूल्य करेगा? किलो के हिसाब से। वो तो अनपढ़ है बेचारा, उसको तो मालूम ही नहीं कि इसका मूल्य क्या है। जो किताब आप हृदय को लगाए फिरते हो, रात रात भर पढ़ते हो, तो रद्दी वाला क्या, उसको क्या दिखेगा? उसमें केवल कागज़ और स्याही दिखेगा। तो कागज़ और स्याही है वो उसमें, लेकिन वो क्या केवल कागज़ और स्याही है? नहीं। वैसे ही कोई आध्यात्मिक रूप से अनपढ़ है, वो विग्रहों को देखेगा, बोलेगा ये तो धातु से बनी हुई है, ये तो पत्थर से बनी हुई है। जैसे अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति को देखकर हंसता है, अरे ये क्या कागज़ को देख के हंस रहा है, अरे क्या ये कागज़ को देख के रो रहा है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो वैसे ही जिसको विग्रह के तत्वों का ज्ञान है नहीं, वो भक्तों को देखेगा कि अरे विग्रहों का दर्शन ले रहा है, बोले अरे क्या ये किसके साथ बात कर रहा है, अरे क्या ये किसके साथ किसको देखकर प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, क्या है ये? समझ रहे हैं? तो ये उसको समझाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि देखिए, पहली बात तो हम विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। मूर्ति पूजा मतलब जस्ट मानना कि यहाँ पे भगवान है करके। विग्रह पूजा मतलब शास्त्र के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं आऊँगा इस रूप में, ठीक है ना, और भक्त अपने भाव के अनुसार उसको देख सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो वैष्णव उनको कहते हैं कि अरे आपके संप्रदाय में आप किसी भी आकार को नहीं मानते हो, तो हम कहते हैं कि हमारे इधर जो आदिवासी समझते हैं आप, जो एक पर्वत की पूजा करते हैं, एक शेर की पूजा करते हैं भगवान के रूप में। हम नहीं करते, हम तो भगवान की पूजा करते हैं भगवान के रूप में। लेकिन जो शेर की पूजा कर रहे हैं भगवान के रूप में, पर्वत की पूजा कर रहे हैं भगवान के रूप में, उसकी भगवान की अनुभूति आप लोग की अनुभूति से ज़्यादा है। आई बात समझ में कि नहीं है? क्या समझ में है? आपका नाम क्या है? गोविंद जी, बताइए क्या बताया मैंने? हाँ, मतलब कुछ तो उनके हृदय में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक आकार है जो भगवान का प्रतिनिधि है। साक्षात भगवान नहीं है, लेकिन एक पर्वत है जो बड़ा बड़ा दिखता है, तो इसलिए उसको भगवान के रूप में पूजा करना, ये बिना किसी की पूजा करने से अच्छा है। समझ में आ रही बात? आई कि नहीं समझ? तो जो विग्रहों को मानता भी है, वो कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत भाग्यवान है, ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं। समझना ना? अभी आइए समझ में आ बात। जो कनिष्ठ अधिकारी है वो भी भाग्यवान है, विग्रह को कम से कम मान रहा है वो कि भाई विग्रह होते हैं। विग्रह समझते, विग्रह मतलब भगवान का आकार जिसमें भगवान की पूजा की जाती है। तो ये हो गया। उसकी श्रद्धा कोमल होती है श्रद्धा, लेकिन कोमल होती है। माने कॉलेज में चला गया और बताया, हाँ देखो इंद्रिय तृप्ति खराब होती है, पाप करना खराब होता है। और उसका जो सहपाठी हो कहते हैं, अरे किसने बताया, पाप करने में तो बहुत मज़ा आता है। तो बोलते अरे हाँ यार, हाँ मुझे तो वो प्रभु जी बोल रहे थे। इसकी कोमल श्रद्धा है, मतलब अभी उसको अनुभूति नहीं है, उसकी सुन के आया है लेकिन ठीक से समझा नहीं है। उसको क्या बोलेंगे? कनिष्ठ अधिकारी, कोमल श्रद्धा वाला। लेकिन वापस प्रभु जी के साथ चर्चा करेगा तो बोले हाँ नहीं प्रभु जी सही बोल रहे हैं, ये पाप करना गलत है। समझ? तो उसको बोलेंगे कनिष्ठ अधिकारी। फिर उसके बाद मध्यम अधिकारी होता है। मध्यम अधिकारी क्या करता है, लिख लीजिए। ईश्वर के प्रति प्रेम करता है। लिखो, ईश्वर प्रति प्रेम। भक्तों प्रति मैत्री, भक्तों प्रति मैत्री। निष्पाप के प्रति दया, निष्पाप के प्रति दया, निष्पाप के प्रति दया। हिंदी आता है ना सबको, लिखने को भी आता है ना? ठीक है। निष्पाप के प्रति दया। और चौथा लिखिए, भगवत द्वेषी के प्रति उपेक्षा।
ये हम समझाएंगे क्या है। द्वेषी के प्रति उपेक्षा, ऐसा लिखिए, द्वेषी के प्रति उपेक्षा। ठीक है। और ये इसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। इसकी मध्यम श्रद्धा होती है, मतलब इसको अपनी श्रद्धा से कोई विचलित नहीं कर सकता। अविचलित श्रद्धा लिख लीजिए उसका, अविचलित श्रद्धा होती है। पहले की क्या बताई थी, कैसे होती है कोमल होती है, इसकी कैसे होती है, अविचलित श्रद्धा। और लिखिए सदैव नाम लेता है वो, जब भी संभव है भगवान का नाम लेता है। ठीक है। तीसरा लिखिए सदैव नाम लेता है, लिख लिया। हाँ, तो ये मध्यम अधिकारी क्या करता है, देखिए भगवान के प्रति प्रेम होती है, प्रेम होता है उसका, भक्तों के प्रति मैत्री होती है उसकी। और अभी आप बोलोगे दो प्रकार के लोग हैं जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उसमें से एक निष्पाप है, अज्ञानी है लेकिन निष्पाप है, भगवान के बारे में बुरा भला नहीं कहता, भगवान के बारे में सुनने के लिए उत्सुक है, उसके प्रति दया होनी चाहिए। मतलब आपने जो प्रभु जी से सुना वो उसको जाकर आप बता सकते हो, समझ रहे हैं। जो ऐसे निष्पाप है, सुनने की इच्छा रखता है, उसको ही आप जाके बता सकते हो। ठीक है। कह रहे कृष्ण भगवान है, भक्ति करना हमारा धर्म है, वो सब उसको बता सकते हो। जो द्वेषी है उससे दूर रहना है, लेकिन भगवान का द्वेषी है, भगवान और भक्तों को गाली गलौज करता है, उससे दूर रहना है। ठीक है। हमारी भक्ति के लिए, भलाई के लिए और उसकी भी भलाई के लिए, समझ रहे हैं। और ये मध्यम अधिकारी ये सब करता है। ठीक है। ये चारों चीज़ें करता है। और वो कभी किसी के बोलने से उसकी श्रद्धा विचलित नहीं हो जाती। किसी ने कुछ बोल दिया, अरे घर वालों ने भी कुछ बोल दिया, माँ बाप ने बोल दिया, तो भी उसकी श्रद्धा विचलित नहीं होती। माँ बाप ने बोल दिया, अरे ये क्या कर रहे हो, ये कोई भक्ति करने की उम्र है, जब भी 65-70 साल के हो जाओगे तो पकड़ लेना माला। तो उनको बोलता है, अरे आप तो 65-70 साल के हो गए, आप तो माला नहीं कर रहे, तो मेरी क्या गारंटी कि मैं तभी माला करूँगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। उनका अनादर नहीं करना है, माता पिता का किसी के भी अनादर नहीं करना, लेकिन अपनी श्रद्धा से भी विचलित नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। ऐसे मान लो कि सभी एक ट्रेन के पैसेंजर हैं, समझ रहे हैं, जिसका जो समय आ गया वो समय वो उतरा। एक हमारी फैमिली मतलब क्या है, सब एक ट्रेन के पैसेंजर है। जब तक चल रहे साथ में तब तक प्यार से रहना है, लेकिन बहुत आसक्त भी नहीं होना है। किसी का स्टेशन आया, उतरना है, तो उसको आप क्या करते हो, मान लो आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, किसी बोगी में आपकी बुकिंग कर ली है, S714 लेट से कुछ तो है तो आपके सेम कंपार्टमेंट में और 5 जनों की बुकिंग हो जाती है। वो क्या बुकिंग आपने की हुई है, क्या आपने उसकी टिकट निकाली हुई है? आपने तो अकेले के जर्नी की टिकट निकाली थी, बराबर कि नहीं? लेकिन उसके साथ वो 5 आएंगे कि नहीं आएंगे? वैसे ही हर आत्मा जो है अपनी जर्नी पर है, लेकिन फिर 1 जन 2 जन आएंगे, माँ और पिताजी, फिर 2 भाई बहन आ जाएंगे, हाँ, फिर जो भी है काका मामा चाचा चाची फूफा सब आएंगे एक ही कंपार्टमेंट में। उनकी बुकिंग आपने करी थी, फिर कैसे आ गए वो? रेलवे सिस्टम ने बुकिंग कर दी उनकी, और आप कर्म धर्म संयोग से एक ही बोगी से एक ही कंपार्टमेंट से जा रहे हो। तो जब तक हो तब तक एक दूसरे का अनादर करोगे, आदर से ही रहोगे, लेकिन आसक्ति रखोगे क्या? मान लो बीच में किसी के उतरने का स्टेशन आ गया, उसको क्या पैर पकड़ के बोलोगे नहीं नहीं मत उतरो, अरे भाई स्टेशन आ गया, उसको उतरना है उसको अभी। समझ में आ रही की बात नहीं? ठीक से सोचो समझो इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमको सोचना है कि हमारा परिवार मतलब क्या है। मैंने तो अपनी टिकट कटवा के आया था मैं, लेकिन बाकी जो 5 या 7 जन बाजू का साइड कोच भी पकड़ लो, बाकी के 7 कैसे आ गए? रेलवे सिस्टम ने बुकिंग करवा दिया उनका मेरे साथ कर्म धर्म संयोग से, तो उनके साथ अच्छे से ही पेश आना है मेरे को। लेकिन जो जब भी उतर रहा है तभी उतरना पड़ेगा उसको, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। और मुझे जब भी उतरना है तो
उतरना पड़ेगा। समझ रहे हैं? समझ रहे कि नहीं? तो निरासक्त भी होना है और अनादर भी नहीं करना है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो अविचलित श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा विचलित नहीं होनी चाहिए। और लास्ट वाले लिखिए उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी क्या करता है? सदैव भगवान की स्मरण में रहता है, भगवान के स्मरण करता है, सदैव भगवान की स्फूर्ति और भगवान का स्मरण। ये पहला लिख लिया, सदैव भगवान की स्फूर्ति, भगवान का स्मरण। सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति, सदैव भगवान का स्मरण है, ऐसा लिखो। सर्वत्र भगवान की स्फूर्ति, सदैव भगवान का स्मरण। प्रेमी होता है ना, तो भगवान से प्रेम करता है तो सब जगह पे सब कुछ भगवान है ऐसा ही बोलता हो, लेकिन सब जगह पे भगवान का स्मरण हो जाता है उसको। दूसरा लिखिए, उसको देखकर लोग जप करना चालू करते हैं, उसको देखकर लोग भक्ति करना चालू करते हैं। और तीसरी, उसकी श्रद्धा ऐसी होती है कि वो दूसरे को भी सही मत जो है, सही ज्ञान है वो जो दे सकता है। ठीक है ना? खुद तो विचलित होता ही नहीं है, दूसरे को भी अविचलित श्रद्धा दे सकता है। समझे? उत्तम अधिकारी दूसरे को भी अविचलित श्रद्धा दे सकता है। तो ये इनको कहते हैं महाभागवत, कहते हैं महाभागवत प्रभु। हम किधर आते हैं? महाभागवत है, उत्तम अधिकारी कहते हैं इनको। हाँ, सदैव उनको भगवान की स्फूर्ति रहती है, स्मरण भी भगवान का ही रहता है, यत्र तत्र सर्वत्र। तो बहुत सारे उसके उदाहरण हैं, सारे। प्रहलाद महाराज का उदाहरण ले लो इसमें। उनको पूछते हैं उनके पिताजी, कहाँ है भाई तुम्हारा भगवान? तो क्या बोलते हैं? हर जगह है भाई, ये कंबे में है। तो बोले कंबा के हर जगह में नहीं आता, अगर हर जगह पे है तो कंबे में भी है। तो बोले कि प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए नरसिंहदेव उधर पहले से प्रकट थे। हिरण्यकशिपु बोलता है, अरे मेरे को तो नहीं नजर में आ रहा है। प्रहलाद महाराज की तरफ देखते, प्रहलाद महाराज दोनों हाथ सर के ऊपर लेकर कंबे की ओर देख रहा है। तो हिरण्यकशिपु और भी डर जाता है, बोलते अरे किसको प्रणाम कर रहा है? बोलते कि और किसको? भगवान को। तो मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहे, बोलते मुझे दिखाई दे रहे। तो सर्वत्र ये इनको कहते हैं महाभागवत। कुछ भी किया उनके साथ, भगवान की सदैव स्फूर्ति। उनको ढकेल दिया पर्वत की, पहाड़ की चोटी से, तो क्या हुआ? विचलित नहीं हुए वो। उनको देखकर बाकी असुर हैं, असुर के बालक, वो भक्त बन गए। बाकी राक्षसों के बालक जो हैं, सेम स्कूल में पढ़ते रहे, वो भी भक्त बन गए प्रहलाद महाराज जी को देखकर। कि मन में क्या सोच रहे हैं? सदैव नारायण 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 सोच रहे हैं भगवान के। बोले भगवान ने सहायता की, मदद की मुझे, ठीक है कोई बात नहीं की तो भी ठीक है, मैं तो भगवान के भक्त हूँ। समझे? निर्भय, पूर्णतः निर्भय। हाँ, पिता ने सूर्य चंद्र को भी नौकर के रूप में रखा हुआ है, सूर्यदेव चंद्रदेव को, और अपने पिता की बात नहीं मान रहे। बोले हाँ, तो दिग्गजों को बुलाया। दिग्गज जानते हैं, बड़े बड़े हाथी होते हैं, उनको बुलाया प्रहलाद को मारने के लिए। फिर भी स्मृति भगवान की है, तो उनको कहते हैं महाभागवत। और उनके अनुगमन करने वाले भक्तों, सदैव जो भगवान का नाम लेते हैं, उनको कहेंगे हम उत्तम अधिकारी। समझे? तो उत्तम अधिकारी ही दीक्षा गुरु बनने के लायक है। ठीक है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, आप बाद में पढ़ लेना। और अभी दीक्षा का अर्थ एक समझाते, फिर अगले श्लोक पे जाएंगे। दीक्षा माने जिसके हृदय में जिज्ञासा जागृत हो गई कि भगवान कौन है, उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। जिज्ञासा मतलब ऐसे नहीं कि आज आ गई कल चली गई। जिज्ञासा समझते हैं? खोज, इंक्विसिटिव।
इज इंक्विजिटिव, ही इज सर्चिंग आफ्टर गॉड। अरे वेयर इज गॉड, हु इज गॉड, हाउ टू अटेन गॉड, कौन भगवान कौन है, मैं उनको कैसे प्राप्त करूं। जिसके हृदय में जिज्ञासा जागृत हुई वो दीक्षा लेने के लिए प्राप्त अधिकारी है। समझ में आया? तो हम अपने आप को ही पूछना चाहिए, क्या मेरे हृदय में जिज्ञासा है कि भगवान कौन है, उनको मैं कैसे प्राप्त करूं। अगर अच्छी जिज्ञासा है तो वो दीक्षा लेने के लिए पात्र है। समझ रहे हैं? अगर वो जिज्ञासा नहीं है तो दीक्षा लेके करेंगे क्या? समझ? अगर जिज्ञासा है हृदय में तो वो पात्र हैं, अगर नहीं है तो करेंगे क्या लेकर। भगवान को ही नहीं पाना है तो दीक्षा लेके करेंगे क्या? ठीक है, अभी दूसरे 6वें श्लोक पे आते हैं, मेरे पीछे दोहराएं। दृष्टै स्वभावजनितै वपुषस्य दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्बसान खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। इसका अर्थ समझाएंगे। इसका अर्थ है कि भक्तों में अगर कोई प्राकृत दोष भी दिखाई दिए, वपुषस्य दोषे, मन के या स्वभाव के या शरीर के कुछ दोष भी दिखाई दिए तो भी उसको प्राकृत नहीं समझना चाहिए। जैसे गंगा का पानी मान लो बारिश के सीजन में मैला जैसा दिखता है, बुदबुद आ जाते हैं उसमें, पंकिल हो जाता है, इसके कारण कोई गंगा में नहाना नहीं छोड़ता। ऐसे नहीं बोलते अरे तो गंदी हो गई गंगा, मैं नहीं नहाऊँ। आपने किसी ने गंगा स्नान किया है? किन्होंने किया? किन्होंने किया? ठीक है, बाकी लोगों ने अभी तक गंगा का दर्शन नहीं किया। अगली बार जब भी पार्थ सकापुर को यात्रा लेके जाएंगे तभी यमुना किया है। हाँ ठीक है। तो ये नदियों में हम जब स्नान करते हैं तो वो हमको ये जो पवित्रता प्रदान करती है, ठीक है ना। किसी भी नदी में स्नान किया आपने अभी तक? हाँ, वो तो फिर ठीक है। भारत में रह के नदी में स्नान नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नदी में तो देखिए, तो गंगा जो है वो पवित्र है, विष्णु के पादोदक से निकली हुई है वो, तो वो पंकिल होने से उसका पवित्रता गुणधर्म नष्ट नहीं हो जाता। वैसे ही भक्त का मान लो शरीर विकृत होने से भक्त विकृत नहीं हो जाता। समझे? या कोई पूर्व स्वभाव के दोष के अनुसार किसी भक्त में वरिष्ठ भक्त, उत्तम भक्त के बारे में नहीं कह रहे, किसी भक्त में कुछ दोष दिखाई देते हैं कि कोई मान लो तुरंत गुस्सा हो जाता है, अरे ऐसे कैसे बोल दिया तुमने, तुरंत गुस्सा हो जाता है, कुछ स्वभाव के दोष दिखते हैं। तो वो देखकर ऐसे नहीं सोचते अरे ये भक्त होकर गुस्सा करता है ऐसा नहीं सोचते। तो बोलते भक्ति अप्राकृत है, और भक्ति ने जिसको आश्रय दिया है वो आज या कल अप्राकृत बनने ही वाला है, तो इसलिए उसका प्राकृतत्व नहीं देखना है, ठीक है ना। जैसे भक्त को ऊपरी तौर से देखना वो भी गलत है। कोई बोलते हैं अरे तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो या क्षत्रिय कुल में जन्मे हो या कौन से कुल में जन्मे हो, ये भक्तों को नहीं पूछते ये सब चीज़। भक्त है, वैष्णव है। समझ में आ रही बात? बहुत बार गाँव में ऐसा होता है, कौन से परिवार से हो, कौन से इसमें से हो, तो भाई ये वैष्णव जो है वो इन सब के परे होता है। इनको ये उनके प्रति जाति बुद्धि करना ये नरक जैसी बुद्धि है। समझ में आ रहा है? तो एक इसमें
छोटी कथा कथा बताता हूँ आपको। जय श्री राधे श्याम। तो एक छोटी कथा किस्सा, एक लीला बताता हूँ। आपको श्रीरंगम क्षेत्र मालूम है? श्री रंगनाथ है। आपका नाम क्या है? कृष्णा। आपका नाम गोविंदा। और इधर कौन था? रोहित प्रो। ठीक है, सबका नहीं जान पाऊंगा, लेकिन किन किन का मैं पूछूंगा, उनका प्रयास करूँ। तो क्या कह रहे थे? श्रीरंगम में श्री रंगनाथ हैं, भगवान विष्णु लेटे हुए स्वरूप में विग्रह हैं उनके। तो उनके जो पुजारी थे, लोक सारंग मुनि करके ब्राह्मण परिवार के थे और उनकी पूजा कर रहे थे। रोज उनका ऐसा ये था, प्रतिदिन वहाँ जाकर कावेरी में जाकर पानी का मटका भरकर लाकर रंगनाथ जी को सेवा करते थे, ठाकुर जी की। ठीक है, तो वो कावेरी के तीर पर जाते हैं, घाट की सीढ़ियाँ उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े वैष्णव थे, तिरुपान अलवार करके एक भक्त थे, और वो चारों जातियों के बाहर थे। समझ रहे हैं? चारों जातियों के बहिष्कृत, चारों वर्णों के बहिष्कृत थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के भी से भी बाहर बहिष्कृत। समझ रहे हैं? जिनको लोग अस्पृश्य कहते हैं, वैसे थे, लेकिन महान वैष्णव थे। सदैव भगवान का चिंतन हृदय में करते रहते थे। तो आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि अंदर मंदिर में जाने की तो अनुमति उनको नहीं थी, क्योंकि उस समय का जो जाति व्यवस्था ऐसी थी कि मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था उनको। तो बाहर बैठ के चिंतन करते थे भगवान का। समझ रहे हो? तो वो कावेरी के तीर पर बैठकर भगवान की लीलाओं के बारे में चिंतन कर रहे हैं, आंख बंद करके। तो लोग सारंग मुनि जो पुजारी हैं, मटका भरते हैं और आ रहे ऊपर, और देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है। तो उसको बोलते हैं, हे बाजू हट, देखता नहीं मैं ठाकुर जी की सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो ये तो बेचारे समाधि में मग्न थे, आंख बंद करके, उनको ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कुछ हिले नहीं वो जगह से। तो उसने क्या किया, एक पत्थर उठा के दे मारा, सर पर मारा। तो सर से उनका रक्तपात होने लगा। तो समाधि से बाहर आ गया अपने, और क्या बोले, शाप दे दिया उन्होंने? नहीं, वो पैर पे गिरे उनके, बोले कि क्षमा कर दो, मेरी गलती थी, आप तो ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे थे, मेरे जैसा व्यक्ति आपके रास्ते में आ गया, क्षमा कीजिए, मैं वापस ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसा करके बाजू हो जाते। तो लोक सारंग मुनि मटका लेकर पानी का भरा हुआ मंदिर में आ रहे हैं, देखते हैं कि मंदिर के चारों दरवाजे बंद हैं। तो बोलते अरे मैं तो अकेला था मंदिर में, दरवाजे बंद किसने किया? अंदर से वो भी दरवाजे पे ठक आ रहे हैं, जोर जोर से, कोई खुल ही नहीं रहा है दरवाज़ा। दूसरे दरवाजे से ट्राई कर रहे हैं, दरवाजा नहीं खुल रहा। तो मन में ध्यान करते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, मैं आपकी सेवा के लिए आ रहा हूँ, किसने दरवाज़ा बंद कर दिया? तो रंगनाथ जी, ठाकुर जी उनके ध्यान में आकर बोलते हैं कि ये दरवाज़ा आज नहीं खुलेगा। तो बोलते क्यों, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ। बोलते कौन सी तुम्हारी सेवा भाई, हाँ तुमने मेरे बड़े भक्त का अपमान कर दिया और अभी तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूँगा। तो लोग सारंग मुनि बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि वो बड़े वैष्णव हैं, क्षमा कर दीजिए, मुझे बताइए कि क्या करूँ अभी मैं, ताकि आप प्रसन्न हो जाएं और मेरी सेवा वापस स्वीकार करें। तो रंगनाथ जी, श्री रंगनाथ बोलते हैं उसको कि जिसका तूने अपमान किया है वो भक्तों को मंदिर में लेके आ। तो लोग सारंग मुनि बोलते हैं अरे उसको मंदिर में लेके आऊँ? बोले अरे उसके चरण अगर ये मंदिर पर लगेंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो भगवान बोलते हैं अच्छा, उसके चरण अगर ये मंदिर पर लगेंगे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, ठीक है तुम उसको अपने कंधे पे उठा कर लेके आओ। तो लोग सारंग मुनि बोलते ठीक है भगवान की इच्छा है। तो जाते हैं उससे, तिरुपान अलवार से माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि चलो तुमको मुझे मंदिर लेके जाना है। तो बोलते हैं अरे मैं कैसे जाऊँ, हाँ मुझे तो अनुमति नहीं है। बोलते अनुमति वगैरह कुछ नहीं, हाँ तुमको मुझे कंधे पे लेकर जाना पड़ेगा।
बोले कंधे पे? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, आप तो बड़े वो हो, ब्राह्मण हो, मुझे कंधे पे कैसे उठाओगे? बोले अरे भाई तुम नहीं समझ रहे हो, आप भगवान कुछ सेवा करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये उनका आदेश है, तो ज़बरदस्ती उनको कंधे पे बिठा लेते हैं, और जब ये मंदिर तक आते हैं तब मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और ये जो तिरुपान अलवार है, पहली बार भगवान का दर्शन ले रहे हैं, पहली बार दर्शन ले रहे हैं। मतलब मन में तो ले ही रहे थे, लेकिन अभी दृश्य रूप में पहली बार ले रहे हैं। तो सोचिए ऐसा कि लोग सारंग मुनि कंधे पर लेकर उसको जा रहे हैं भगवान की तरफ, और वो क्या करते हैं, कंधे पे बैठे बैठे भगवान के ऊपर पद लिखते हैं, भगवान के सौंदर्य के ऊपर पद यानी श्लोक, एक के बाद एक के बाद एक स्वयं स्फूर्त होकर भगवान में श्लोक है। वो जो श्लोक लिखते हैं वो अभी के हैं वहाँ, वो दैनिक का 10 जो लिखते हैं, उसमें से लास्ट श्लोक है, उसका मैं बताता हूँ। उसका ऐसा है कि जिसने कृष्ण का रूप देखा, जिस आँखों ने कृष्ण का रूप देखा, उस आँखों को इस दुनिया में देखने लायक कुछ चीज़ ही नहीं रही, ऐसा लिखते हैं। तो जैसे ये लिखते हैं ऐसा, तुरंत भगवान उनको वहाँ वहीं से वैकुंठ लेके चले जाते। जय श्री रंगनाथ जी की जय। वहीं से वैकुंठ लेके जाते, उधर ही वही उनका लास्ट दिन। तो देखिए, जो वैष्णव होते हैं उनकी कोई जात पात नहीं होती है, भगवान के वो प्रिय होते हैं, ठाकुर जी के प्रिय होते हैं। हम क्या उन पे प्राकृत बुद्धि करें, समझ रहे हैं? तो ये ऐसे प्राकृत बुद्धि नहीं करने जात पात को लेकर, अरे ये जात का है, अरे वो ये जात का है, अरे ये तो जन्म से अंधा है, अरे ये तो लूला है, ये सब नहीं करना है वैष्णव के साथ, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कि जो बहुत बार लोग कहते हैं कि अरे ये वैष्णव तो भारत का है, ये वैष्णव तो अमेरिका का है, विदेशी है, अंग्रेज़ है। ऐसा भी नहीं करना है। अंग्रेज़ है मतलब कि उसमें उसके हृदय में क्या अलग परमात्मा है क्या, क्या है? अंग्रेज़ हो, विदेशी हो, सबके हृदय में तो एक ही भगवान है कि नहीं है? तो ये हमने कहाँ से आपने, वेद क्या कहते हैं, देखिए हम क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। वेद हमको कहते हैं कि अमृतस्य पुत्रा, माने वी आर ऑल सन्स ऑफ इमॉर्टेलिटी। समझते हैं कि हम सब अमृत के पुत्र हैं। तो एक अमृत का पुत्र दूसरे अमृत के पुत्र से अलग हो गया? कैसे अलग हो गया? बिल्कुल अलग नहीं है, कुछ भेद नहीं है। तो चाहे वो विदेशी हो या चांद के ऊपर का कोई हो, वो भी वो भी भगवान का ही सेवक है, समझ रहे? या दूसरे मंगल ग्रह के ऊपर कोई हो, विदेश तो छोड़ो, विदेश तो क्या इधर की बात कर रहे हैं हम। दूसरे कोई ग्रह तारों के ऊपर भी कोई जीव है, वो भी अमृत से पुत्र है, समझ रहे? तो अगर मत्सर करके हम सोचेंगे देश बुद्धि, जाति बुद्धि, ये बुद्धि वो बुद्धि, तो फिर भगवान की भक्ति हमको कैसे प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो ये हमको देखना है कि हाँ, लेकिन एक बात अवश्य है कि कोई कपटी है, ये सोच के कर रहा है अरे मैं तो भगवान का जप कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी पाप कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है, समझ रहे हैं? भगवान के भक्ति के बल पर अगर कोई सोच रहा है कि मैं पाप कर सकता हूँ, तो वो अपराधी है, समझ रहे हैं? उससे दूर रहना। हाँ, कोई प्रयास कर रहा है दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करने का, मतलब प्रामाणिक प्रयास कर रहा है भक्ति के बलबूते पर, लेकिन कभी कभी परास्त हो जाता है माया से, तो उसको बुरा भला नहीं कहना है हमको, समझ रहे हैं? क्योंकि वो प्रामाणिक प्रयास कर रहा है। लेकिन कोई कपटी है, हाँ, पुनः पाप ही कर रहा है, सोचता है कि मैं तो भक्त हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्या करना है ऐसे भक्त के साथ? हाँ, उसके संग का त्याग करना है, दूर से ही प्रणाम करो उसको, पास मत जाओ उसके, समझ? ये समझ में आया? ठीक है, मेरे ख्याल से। और ये श्लोक का अर्थ है कि उसकी भक्ति जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। साधु वो होता है जो अच्छी चीज़ देखकर उसी को बढ़ोतरी देता है,
समझ रहे हैं? असाधु जो है वो केवल बुराई चीज़ देखता है, समझ रहे हैं? जैसे कोई मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है? फूलों में से केवल रस, जो मधु है वो निकालती है। हाँ, और लेकिन वो जो क्या बोलते हैं विष्ठा का कीड़ा है वो क्या करता है? केवल कहीं फूलों की बगीचे में कहीं विष्ठा गिरी हो, उसी में जाकर घुस जाता है। समझ रहे हैं? तो वैसे असाधु क्या करता है? सब अच्छा अच्छा है, कुछ बुरा है तो उसी को पकड़ता है। छिद्र दोष छिद्र देखने वाला। चूहा जैसे छिद्र की तरह देखता है, लेकिन मधुमक्खी क्या करती है? जो अच्छा है वो देखता है। तो वैसे हमको भक्तों में अच्छाई क्या है वो देखनी चाहिए। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखा है दोष, ये लास्ट लिख लीजिए, फिर हम इधर एंड करेंगे। देखिए, वैष्णवेर गुणग्राही, मेरे पीछे बोल भी सकते हैं। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखे दोष, वैष्णवेर गुणग्राही ना देखे दोष। देखा? वैष्णवेर गुणग्राही ना देखे दोष, काय मनो वाक्य करे, काय मनो वाक्य करे, वैष्णव संतोष। काय मनो वाक्य करे, वैष्णवेर संतोष। तो सिंपल है अर्थ है इसका। वैष्णव के गुण ग्रहण करना है हमको, ना देखा है दोष नहीं देखना है। काय मनो वाक्य करे, वैष्णवेर संतोष। काय मनो वाचा से वैष्णव का ही संतोष करना है, वैष्णवेर संतोष। काय मनो वाक्य करे, वैष्णवेर संतोष। इसको आप आज मेमोराइज कंठस्थ कीजिए, ठीक है? ये श्लोक। हरे कृष्ण।